दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे वह कौन से 12 दोष है जिनकी वजह से आपके घर में या तो लक्ष्मी ही नहीं आती या फिर बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद थोड़े बहुत पैसे आते हैं और वह भी खर्च हो जाते हैं। और ऐसे वह क्या 12 दोष हैं जिसकी वजह से आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, चाहे लाख उपाय कर लें, लेकिन आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके जीवन में कभी भी पैसों की परेशानी नहीं होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव अवश्य ही करने होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें और कमेंट सेक्शन में एक बार जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, आपके पास पैसे बहुत आते हैं या फिर पैसे आते ही नहीं हैं, और आते भी हैं तो चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? यानी कि कुल 12 दोष है जिनकी वजह से आपके घर में या तो लक्ष्मी ही नहीं आती या फिर बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद थोड़े बहुत पैसे आते हैं और वह भी खर्च हो जाते हैं, चाहे जरूरी काम में या फिर गैर जरूरी काम में, लेकिन खर्च सारे हो जाते हैं। आप अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जीवन में बहुत तरक्की कंगाली परेशानी बनी हुई है, पैसे नहीं है, आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए क्या करना चाहिए। ये तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि लक्ष्मी के लिए आपको क्या करना चाहिए। अक्सर उपाय बताता रहता हूं, लेकिन आपके सारे उपाय, सारी पूजा पाठ फेल हो जाती है। यदि आप इन चीजों का ध्यान नहीं देते या ये 12 दोष आपके घर में है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, लाख कोशिश कर लें, लेकिन घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है। इस बात का ध्यान रखें। चलिए देख लीजिए कि लक्ष्मी की स्थायी वास के लिए, गरुण वाहिनी लक्ष्मी के लिए आपको कौन सा काम करना है, क्या करना है जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास बना लेती है। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि मां लक्ष्मी का निवास होता है तो घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति के अंदर एक अलग ऊर्जा आती है, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वहीं पर यदि दरिद्रता आती है, कंगाली आती है, तो बहुत तरह की परेशानी आती है। तो इसका वर्णन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हम आप तो बहुत छोटे इंसान हैं। जब तुलसीदास ने रामायण में लिख दिया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, मतलब दरिद्रता के समान अन्य कोई दूसरा दुख नहीं है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पैसे के अलावा और कोई दुख नहीं है, लेकिन हाँ, दरिद्रता से बड़ा और कोई तकलीफ और कोई दुख बिल्कुल नहीं है। तो ये 12 दोष आप अभी नोट कर लीजिए। ध्यान रखें कि यह 12 वो दोष हैं जो व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान कर देते हैं। तो सबसे पहला दोष जो कि देखा गया है, आम लोगों के ऊपर मैंने भी देखा है, इस चीज को ध्यान रखें कि सूर्योदय के बाद तक सोने वाला व्यक्ति जो है सर्वदा लक्ष्मी से हीन ही रहता है। इस बात का ध्यान रखें। तो घर में आप चाहे पुरुष हो या महिला, सूर्योदय के बाद तक सोना बिल्कुल बंद करें। आप ध्यान दें कि आप बहुत सुबह नहीं उठ सकते हैं, 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, 5 बजे नहीं उठ सकते, लेकिन एक नियम बना लीजिए कि सूर्य देव के निकल आने से पहले मैं उठकर उनका स्वागत करूंगा या करूंगी। तो यह एक बहुत अच्छा लक्ष्मी के आगमन का एक उपाय है। और यदि आप इस तरह से भी देखते हैं तो जितनी भी सफल व्यक्ति हैं, उनका जो जगना होता है वह सूर्योदय के पूर्व ही होता है। सूर्योदय के पूर्व जगने से देखिए, शारीरिक लाभ तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आज आध्यात्मिक लाभ की ही बात कर रहे हो तो वही बता रहा हूं आपको कि इसके लाभ अनगिनत है। और इसका लाभ आपको 1-2 दिन में या 10 दिन में इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यह चीज निश्चित है कि जो सूर्य का स्वागत, उगते हुए सूर्य का स्वागत जो व्यक्ति करता है, वह लक्ष्मी से कभी भी हीन नहीं रहता। इस बात को नोट कर लीजिए। अगला उपाय मैं बता दूं आपको दोस्तों, जिस चीज में आप पैसे रखते हैं, जैसे कि पर्स में ही सभी लोग पैसे रखते हैं, चाहे वह औरत हो या पुरुष हो, तो जिसमें आप पैसे रखते हैं उस पर्स पर भी आप थोड़ा गौर कीजिए, क्योंकि उसमें आप लक्ष्मी रख रहे हैं
तो जिसमें आप लक्ष्मी को रख रहे हैं, जिस भी पर्स में आप अपने पैसे को रख रहे हैं, उस चीज का भी बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कटे फटे इस तरह के पर्स आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखें, आपकी लक्ष्मी वहां रहती है जहां पर वैभव रहता है, संपन्नता रहती है, जहां की सारी चीजें बिल्कुल साफ सुथरी स्वच्छ होती है, वही लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जहां पर गंदगी हो, फटी मैली कुचली चीजें हो, वहां महालक्ष्मी भूल करके भी नहीं आती है, उनका बसेरा भी नहीं होता है। नारद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लक्ष्मी के आने के लिए सबसे पहले सफाई, और जितनी आपके पास है उतनी ही आप और घर को सजाए, पर्स जो है वह बिल्कुल साफ रखें। वैसे तो होना यही चाहिए कि प्रत्येक दिवाली को आप अपना पर्स बदल लें। ये एक बहुत बड़ा उपाय है जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हर दिवाली यदि आप अपने पर्स बदलते हैं तो उससे लक्ष्मी का आगमन होता है, और ऐसी मान्यता है कि आपके घर में लक्ष्मी दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। इस बात का ध्यान रखें, और पर्स में यदि संभव हो तो आप एक लक्ष्मी मां की छोटी सी मूर्ति जरूर रखें। दूसरी चीज, पैसे पर्स में बिल्कुल अच्छी तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से रखे होना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। अगली चीज दोस्तों, मंगलवार का दिन ऐसा है जिस दिन आपको भूल करके भी, चाहे कुछ भी जरूरत हो, कितनी भी जरूरत हो, पैसे के लिए इस दिन किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि मंगलवार को आपने कर्ज लिया है तो उसको चुकाने में आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। और कहा भी गया है कि मंगलवार को यदि आप कर्ज लेते हैं तो आरण, रोग और शत्रु तीनों आपके घर में चले आते हैं। तो भूल करके भी यदि कर्ज लेना पड़े तो अगले दिन ले, लेकिन मंगलवार को भूल कर न ले, क्योंकि इसको उतारने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। मंगलवार का दिन ऐसा है दोस्तों जिस दिन पुरुष हो या स्त्री, यदि पुरुष है तो उनको बिल्कुल सेविंग नहीं कराना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। यही बात महिलाओं के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि उनको बाल धोना भी नहीं चाहिए, बाल कटवाना भी नहीं चाहिए। मंगल ग्रह ऐसे हैं जो कि नाराज हो जाते हैं तो आर्ण, रोग और शत्रु तीनों को जन्म देते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन स्त्रियों को बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, यहां तक कि बाल धोना भी नहीं चाहिए। मंगलवार को यह दिन जो है कड़े वार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि खड़े वार कड़े वार के अंतर्गत आते हैं। इस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मंगल ग्रह यदि रुष्ट होते हैं तो यह तीनों चीजें, आरण, शत्रु, रोग, तीनों आते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अगले चीज है दोस्तों, घर में कभी भी कबाड़ को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जिनके घर में बहुत सारे पुराने डिब्बे होते हैं, या कुछ ऐसे डिब्बे होते हैं जो आपके काम के नहीं है, लेकिन आप उनको रखे रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता। इन चीजों से आपको वहां से हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां पर खाली डिब्बे होते हैं वहां पर राहु का वास हो जाता है। घर में टूटे बर्तन हैं, यानी कि जिनका इस्तेमाल आप कभी नहीं करते, जिन बर्तनों में छेद हो चुका है, जिनमें आप खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, या फिर आप टूटे बर्तन इस्तेमाल में ले रहे हैं, तो बिल्कुल ही इसको बदल देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा दरिद्रता लाने वाला कार्य है जिसे आपको अपने जीवन में एकदम बंद ही कर देना चाहिए। घर में चप्पल बहुत ज्यादा है और आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि कभी कभी छोटे बच्चों की चप्पल होते हैं जो कि छोटी हो जाती है, उनका त्याग नहीं कर पाते, तो इन चीजों से बचें, क्योंकि घर में जितनी कबाड़ रखेंगे उतनी अधिक आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ये बात एकदम सत्य है। इस बात को ध्यान रखिए। तो घर में जितना कबाड़ा हो उन चीजों को हटा दीजिए। अगली चीज है इलेक्ट्रिक सामान दोस्तों, बिल्कुल खराब इलेक्ट्रिक सामान रखने से आपकी शनि खराब हो जाते हैं, राहु खराब हो जाते हैं, और हर व्यक्ति जानता है कि शनि या राहु खराब होने से कौन कौन सी स्थितियां होने लगती है। वैसे ही कार्य व्यवसाय का जो स्वामी कहा जाता है वह शनि को भी माना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के घर में इलेक्ट्रिक सामान खराब रहते हैं, उनके शनि खराब होने से उनके व्यवसाय में, काम में घाटा होने लगता है, यानी कि बहुत सारी समस्याएं होती है। इसलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रिक सामान जरूरत से ज्यादा ना हो, और जितने हो यदि आपने जरूरत से ज्यादा रखा है
तो उसका ध्यान रखें। जैसे ही खराब होते हैं उसको सही करा करके रख लीजिए। घर में वैसे इलेक्ट्रिक सामान आपके बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं तो एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सामान आप रात्रि में खरीदें, यानी कि अंधेरा होने के बाद खरीदे। दूसरी चीज कि कृष्ण पक्ष में खरीदे। इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं और आपके द्वारा खरीदा गया सामान लंबे समय तक आपका साथ देता है। अगली चीज दोस्तों की कभी कभी रसोई में झूठे बर्तन छोड़ देते हैं। वह चीज अलग है कि कभी तबीयत सही नहीं है या किसी कारण से बर्तन नहीं धो पाए, लेकिन यदि आपने यह नियम बना लिया कि रात का खाना खाने के बाद आप अपनी रसोई घर को झूठा छोड़ करके सोते हैं तो यह बहुत बड़ा दोष है। इससे भी लक्ष्मी की हानि होती है, क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो ऐसी मान्यता है कि मां लक्ष्मी का भ्रमण रात्रि में ही होता है और रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, जैसा कि आप शायद जानते हो। मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूं कि मां अन्नपूर्णा शिव की ही अर्धांगिनी है। जब धरती लोक पर बहुत ज्यादा भूखमरी हो गई, लोग भूख से मरने लगे, तो उस समय अन्नपूर्णा माता ने शिवजी को कुछ चीजें दी, वो अपेक्षा के स्वरूप दी, और उससे जो शिवजी धरती वासियों का पेट भरे। तब से ही यह परंपरा है कि मां अन्नपूर्णा सबके भंडार गृह रसोई घर में निवास करती है, तो इसलिए वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगली चीज है दोस्तों की जब आप झाड़ू लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाया हुआ कूड़ा कचरा आप बहुत देर तक अपने घर में ना रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं यह चीजें नकारात्मकता को जन्म देती है। इन चीजों का आपकी आय पर बहुत गहरा असर पड़ता है कि झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा है, जो गंदगी है, उसको तुरंत ही आपको बाहर कर देना चाहिए। एक चीज और है जो कि यदि आप मेरी वीडियो बहुत पहले से देखते होंगे तो आप जानते होंगे, ये चीजें इतनी असरदार है कि मैं बताए बिना बिल्कुल रह नहीं पाता हूं कि आप अपने भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कुत्ता और कौआ को दीजिए। जैसे कि मैं बताता हूं कि जब सुबह में आप पहली रोटी बनाए वह गाय के हिस्से की होती है, तो इसीलिए उसे दे दें, और रात में जब अंतिम रोटी आपकी बने सारी रोटियां बना ले तो आखिरी रोटी जो है कुत्ते को देना चाहिए। और रही बात कौए की, तो आप चाहे तो भोजन का कुछ हिस्सा अपने छत पर भेज सकते हैं, कुछ दाने चावल के फेंक सकते हैं, या फिर आप ऐसे कच्चा अनाज भी आप सुबह एक नियम बना लें कि छत पर थोड़े से एक मुट्ठी कच्चे अनाज फेंक दें, चाहे वह कौवा खाए, चाहे वह चिड़िया खाए, चाहे कोई अन्य जीव, आप कौवे के निमित्त फेंक दें। इससे होता क्या है कि देखिए, कौ में आपके पितृ भी वास करते हैं और किसी जीव का पेट भरने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, और वो कहते हैं कि जो निरीह असहाय जीवो वह का पेट भरता है, उसके लिए मैं सदा तत्पर हूं। तो यह काफी पुण्य का काम है जो कि आपको बड़ी आसानी से लेने का मौका मिलता है। इस बात को प्रतिदिन करना ही करना चाहिए। गौ माता में आप सभी जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, 9 ग्रहों का वास भी होता है, यानी कि ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। यदि आप गाय को रोटी देते हैं, वहीं पर कुत्ते को यदि आपको रोटी देते हैं, तो उससे भी आपके ग्रह मजबूत होते हैं, शनि मजबूत होता है, राहु केतु को शांति मिलती है। काला कुत्ता मिले या जिस रंग का कुत्ता मिले, बस एक नियम बनाएं कि रात को एक रोटी आप कुत्ते को खिलाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ है जो हैं उसमें बताया गया है कि अपना भोजन करना यानी कि अपना पेट पालना तो पशु भी जानता है, लेकिन हम मनुष्य को अपने भोजन से पूर्व कुछ जीवों को भोजन दे करके ही भोजन करना चाहिए। तभी हमारे ऊपर हमारे देवता प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते। तो इस नियम का जिस किसी घर में पालन होता है, साल 6 महीने में इसका असर आपको देखने को मिलता है, और ऐसी लक्ष्मी आएगी जिसका कि आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी कि आपको लगेगा कि आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां जो बनी हैं वो दूर हो रही है। तो आप इस काम को करें, इस नियम को अपना लें, आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी का वास कैसे होता है। इन जीवों को संतुष्ट करें। अगली चीज है दोस्तों अमावस्या तिथि। जैसे कि आप जानते हैं, प्रत्येक अमावस्या पर आपको कुछ न कुछ उपाय बताता हूं। इस दिन किए जाने वाले उपाय से धन लाभ होते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी वार है। ऐसे में अमावस्या पर पितरों को भी प्रसन्न किया जाता है।
क्योंकि शास्त्र के अनुसार मैंने जितना देखा, जितना समझा है कि यदि किसी व्यक्ति को पितृदोष लग जाता है, पितृ आरण लग जाता है, तो एक बार आपके देवता आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन पितृदोष जल्दी शांत नहीं होता है। उनको शांत करने का एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि हर महीने कर सकते हैं, साल में 1 या 2 बार कर सकते हैं, वो है पितृ को तर्पण। लेकिन ये चीजें बहुत बड़ी हो जाती है कि पितरों को तर्पण घर का कोई बड़ा हो तो करें। इसके लिए बहुत एक आसान उपाय है कि आप पीपल वृक्ष में अमावस्या के दिन जल और दूध डालकर सींचें। इससे आपके पितृ शांत होते हैं और आपको पितृ दोष नहीं लगता है। ये बहुत ही आसान उपाय है, घर का कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकता है, तो यह आसान उपाय है। आपको इस उपाय को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। तो अमावस्या पर इस उपाय को आप करें। घर में यदि पितृदोष की वजह से आपकी आमदनी कम है, घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं है, घर में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, बच्चे शादी लायक हो गए हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, घर में संतान वृद्धि नहीं हो रही, यानी कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, और बहुत कोशिशों के बाद बहुत दवाई डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, संतान सुख में परेशानी आ रही है, तो एक बार ध्यान दीजिए कि कहीं आपके ऊपर भी तो पितृदोष नहीं लगा। क्योंकि पितृदोष का एक लक्षण यह भी देखा गया है कि उससे मांगलिक कार्य रुक जाते, घर में संतान की वृद्धि रुक जाती है। तो इसलिए भी आपको अमावस्या का पूजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगले चीज जो बता रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन अपने घर की दहलीज को धोकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं। ये माँ आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन कराता है। तो घर में अमावस्या या पूर्णिमा को, शनिवार को, इन दिनों में घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से साफ कर लें, चाहे आप चंदन से, चाहे आप रोली से, और स्वास्तिक का घर के दोनों तरफ, यानी कि अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ चंदन से या फिर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता ही होता है। अगली चीज है कि घर में प्रतिदिन संध्या के समय ध्यान रखें। प्रतिदिन संध्या के समय आपको कुछ न कुछ धूप या सुगंधित वस्तुएं मां लक्ष्मी के निमित्त जरूर दिखाएं। घर में ही कोई धूप बना ले, जैसे कि चंदन की लकड़ी की धूप है, ये नहीं कर सकती आप, तो बाजार में रेडीमेड धूप बत्ती आती है, वह आप ले सकती हैं। और ये धूप आप अपने घर के मंदिर में सर्वप्रथम दिखाएं, पूरे कमरे, पूरे घर में दिखाएं। दिखाने के बाद घर के मुख्य गेट पर दिखाएं। आप मां लक्ष्मी का कोई मंत्र जानते हैं तो उसका जप करें। अगर आप विष्णु जी का मंत्र जानते हैं तो उसका भी जप करें। ऐसा करते हुए आपको जो है पूरे घर में धूप बत्ती दिखा के अंत में आपको घर के मुख्य दरवाजे पर मां लक्ष्मी का आवाहन करते हुए वह धूप दिखाना चाहिए। और दिखाने के बाद आप अपने घर के मंदिर में वो धूप रख दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आगमन होता ही होता है, चाहे आपके घर में पितृदोष हो, चाहे कोई अन्य समस्या हो। आप देखेंगे कि आप जिस कार्य में, जिस दुकान में या फिर जो भी काम आप करते थे, उसमें आपको लगेगा कि आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आपकी आमदनी बढ़ रही है, आय के नए रास्ते खुल रहे हैं। यदि घर में कोई बच्चा है जो नौकरी के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत है, तो आपके इस उपाय करने से उसके जीवन पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। उसको जल्दी ही नौकरी की प्राप्ति होगी और सबका जीवन खुशहाल होगा, यदि घर का कोई सदस्य इस उपाय को करना शुरू कर दे। अगली चीज है दोस्तों की आपको यह चीज ध्यान देना है कि देखिए कहा गया है कि यदि आपके दरवाजे पर कोई याचक आता है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि ध्यान देना चाहिए। इन 12 बातों में इस बात को भी ध्यान दिया जाता है। यदि आपके दरवाजे पर कोई याचक, कोई मांगने वाला आता है, तो आपको हमेशा उसको संतुष्ट करके भेजने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अपनी आमदनी से अधिक, जितनी आपकी आमदनी है उससे अधिक आप दान न करें, या फिर कोई बहुत अधिक मांग रहा है तो आप उसे संतुष्ट करें। आप उतना दे जितना आप दे सकते हैं, लेकिन दे जरूर, क्योंकि कहा गया है कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कभी कभी भगवान भी हमारे दरवाजे पर आते हैं और हम अज्ञानतावश उन्हें ठुकरा देते हैं, और इसका फल हमें जन्म जन्म तक भोगना पड़ता है। एक साधारण सी बात है कि हम तो भगवान को पहचान नहीं सकते।
भगवान ने वह दृष्टि हमें दी ही नहीं है, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि जो भी हमारे यहाँ आए उनमें भगवान को देखें और कोई भी याचक, किसी भी मांगने वाले का हम सम्मान करें और जो हमसे हो सकता है यथाशक्ति उनको दे करके संतुष्ट करें। तो यह 12 बातें हैं जिन्हें आपको गांठ बांध करके रख लेना चाहिए। इनका असर 1 महीने में हो या 2 महीने में हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। एकदम 100% गारंटी है कि ये उपाय असर करता ही करता है। और जिन घरों में इस तरह की चीजें होती हैं, वह घर कभी गरीब नहीं होता, उस घर में कभी बरकत नहीं रुकती है। इस बात को ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव।